नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमें स्वर संधि के बाद जो अगली वीडियो है वो व्यंजन संधि से आरंभ करने जा रहे हैं। स्वर संधि का जो आपने अभ्यास किया उसके बाद इस संधि के बारे में आप जानिए कि सबसे पहले कि व्यंजन संधि है क्या। व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन शब्द का विशेष जो महत्व है वो है जब किसी वर्ण के अंत में हलंत मिलता है तो समझ लेना वहां पे वो व्यंजन है। और इसी का एक उदाहरण दिया जैसे जगत जमा में ईश, जगदीश। संस्कृत में व्यंजन संधि को हलंत संधि भी बोलते हैं। व्यंजन संधि में विशेष क्या है कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तो भी परिवर्तन होगा, व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आता है तो भी परिवर्तन होगा, स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है तो भी परिवर्तन होगा। जैसे किसी शब्द प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में यदि स्वर है या व्यंजन है, स्वर या व्यंजन के साथ यदि मेल होता है उसका तो वहां व्यंजन संधि बनती है। फिर बात आती है कि नियम की। नियम है पहला, एक जो यहां पर लिखा देख रहे हैं, एक बराबर है 3। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। हिंदी में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है तो तीसरे में बदलेगा। कैसे? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण ये दे दिए क, च, ट, प, त के बाद में यदि उसी वर्ण का, उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या ये रे ले वे हो या कोई स्वर हो तो वो पहला जो वर्ण है वो तीसरे में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। कैसे? जैसे वाक जमा में ईश, तो इसका अंतिम क्या है? क, और आगे क्या है? ई। वह जो क है वो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, तो क्या बदल जाएगा? ग में। और आगे क्या है? ई था तो ई की मात्रा लगा दी, आगे क्या था? वा और आगे से, वागीश। इसी प्रकार से दूसरा है सट जमा आनन, ट और आ का क्या बन गया? ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट, ठ, ड, तो से तो यूं का यूं उठाए तो इसका क्या हो गया? ड, और आ है तो आ, और न, सडानन। इसी प्रकार से अप जमा जय, तो प का तीसरे वर्ण में क्या बदल जाएगा? तीसरा वर्ण प, फ, ब। अप जमा जय ये था यहां पे, अप जमा में जय का क्या बन जाएगा? ए, प, फ, ब, तो ब आधा था, आगे तो जय वर्ण है सीधा, अब्ज। अप जमा में जय का अब्ज बन जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण हैं। यदि हम किसी के आगे ये है, र है, ल है, व है या कोई स्वर है तो वो परिवर्तन होगा, पहले वर्ण का तीसरे में बदलना। दूसरा नियम है पहला वर्ण पंचम में बदल जाएगा। कब? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण यही है सारे, इसके बाद में यदि न हो या मैं हो अर्थात अनुस्वार हो, ने में हो या अनुस्वार हो तो पहले का पंचम वर्ण में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में। जैसे सदा सत जमा में आचार, तय का अंतिम वर्ण, या तो इसमें क्या आ गया? ये तो ऊपर उदाहरण था, ये ऊपर वाले का उदाहरण था, इसमें यहाँ पे ये ऊपर वाले का इसमें बनता था सदाचार।
तो ये यहाँ पे सट जमा में मास, टे का आगे मैं आ गया, नियम यही था, इसके आगे मैं आता है नहीं आता है, तो टे के आगे मैं आ गया तो क्या हो गया अणे, टे ठे डे ढे अणे, तो क्षण मास हो गया। इसी प्रकार से जगत जमा नाथ है, ये नहीं आ गया तय के बाद में, तो इसका क्या हो जाएगा तय का तय थे दे धे ने, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ, ये आधा ने हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार जैसे वाक जमा मय, कै वर्ग का आगे में है तो कै वर्ग के बाद में पंचम में क्या हो जाएगा अंग, वागम्य, ये बन जाएगा। उसी प्रकार से नियम नंबर 3 है, तय का दय में कब बदलता है, तय है वो दय में कब बदलता है, यदि तय के बाद में गे घे हो अर्थात तीसरा चौथा वर्ण हो, दे धे हो ये भी तीसरा चौथा वर्ण है और ये भी तीसरा चौथा वर्ण है, या ये व और रे या कोई स्वर हो तो तय का दय हो जाता है। जैसे सत जमा भावना, तय के आगे भय आ गया, ये भय था यहां पे, तो तय का क्या बन गया दय बन गया, तो क्या हो गया सद्भावना। इसी प्रकार से जैसे तत् जमा रूप, ये पिछली जो हमारी जो वार्षिक परीक्षा थी उसमें ये आया हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। तत् जमा रूप का क्या बन जाएगा तद रूप, या तो ये बना दो तद्रूप, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तय और दय के और ये रे तो इसमें मिल गया तो आधा उसके पूरा हो गया और रू की ऊ की मात्रा ला दी इसके रूप तद्रूप। उसके बाद सत जमा वस्त्र क्या हो जाएगा तय का दय बन जाएगा, वे आ रहा है तो वे ये है तो क्या हो जाएगा तद वस्त्र। इसी प्रकार से सत जमा धर्म है तो धय आ गया ये तो क्या हो गया सद्धर्म, स ध और ये सद्धर्म। चौथा जो नियम है वो है तय का चय में बदलना। तय है तो चय में कैसे बदलेगा, यदि तय के बाद चय या छय हो तो तय का चय में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए तय और उसके बाद या तो चय हो या छय हो तो उसका क्या हो जाएगा चय बन जाएगा। जैसे उत जमा में चारण है, तय के बाद में क्या रहा है चय, तो क्या हो गया इसका उ तय क्या बदल गया चय में और आगे क्या है चारण, क्या हो गया उच्चारण। इसी प्रकार से जैसे उत जमा में छिन छय आ गया तो क्या हो जाएगा उ और ये हो जाएगा छिन, आधा चय हो गया। इसी प्रकार से नियम अगला है, यदि तय या दय के बाद जय मतलब जय परिवर्तन होता है तो तय या दय के बाद जय हो या झय हो इन दोनों में से कोई आ जाओ उसका बन जाएगा जय। कैसे, जैसे सत जमा में जन, तय के बाद जय आ गया तो क्या बन गया इसका भी जय बन गया, क्या बन गया सज्जन, तय का जय में परिवर्तन हो गया आधा हो गया। ये उत जमा ये जो दय वाला नियम था, उद जमा में जटिका तो उ आधा इसका क्या हो जाएगा इसका जय और झटिका, ठीक है। उसके बाद तय का डय कैसे बनता है, तय के बाद यदि टय ठे में से कोई आ जाए, टय आ जाओ या डय आ जाओ तो तय का टय बन जाएगा, टय भी बन जाए उसका ढय भी बन जाए, दोनों का में से तत् जमा में टीका तो क्या हो जाएगा तटीका, ये आधा टय हो गया। उत जमा डयन है तो क्या हो जाएगा उ डयन, एक हलंत हो जाएगा मतलब आधा, इसका अनुस्वार हो जाएगा आधा रह जाएगा ये। उसके बाद तय के बाद तय का लय में परिवर्तन कैसे होता है, यदि तय के बाद लय आ जाए, प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि तय है और उसके आगे आ गया प्रथम वर्ण आ गया लय
तो तय का भी लय ही बन जाएगा। कैसे? जैसे उत जमा में लेख, तय के बाद लय आ गया, इस तय का भी लय में बदल गया, उ लय और ले अर्थ है, उल्लेख हो गया। तत जमा में लीन, क्या हो जाएगा? तल्लीन। तय के बाद लय आने से लय बन गया। फिर है तय के बाद यदि से आ जा, तय के बाद से आ जाता है तो यहाँ नियम है, तय के का तो हो जाएगा च और से का हो जाएगा छ। तय के बाद यदि से आता है, ये से 21 वाला से, तो तय का तो हो जाएगा ज और छ का हो जाएगा छ। कैसे? जैसे तत् जमा में शिव, तय का के बन जाएगा, क्या कह रहा है? छ बन जाएगा। ये हो गया छ आधा, जिसका हो गया छ, छोटी की मात्रा थी ये होगी अरवे, क्या हो गया? तो छिव। इसी प्रकार से उत जमा श्वास, क्या हो जाएगा? उ, इसका क्या हो गया? छ आधा, और यहां पहले ही से आधा है तो से का बन जाएगा छ, तो क्या हो जाएगा? ए आधा से हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है। उसके बाद तय के बाद है हो, तय के बाद यदि इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि है से आरंभ होता है कोई, तो तय के बाद है आने से क्या हो जाएगा? तय का तो बन जाएगा दय और है का बन जाएगा धय। तो कैसे? जैसे उत तत् जमा में हति, तय तो है पहले, इस तय का क्या बन गया? दय, ये दय बन गया, और इस ए का क्या बन गया? धय, धय बन गया, और आगे क्या रह गया? ती, तद्दति। इसी प्रकार से पत जमा हति, पद्धति। उत जमा में हार, इसका क्या हो जाएगा? उ, और इसका बन गया द, और इसका बन गया ध, और आ का डंडा ध, उद्धार। इसी प्रकार से एक नियम है अगला 10वां, कि कोई स्वर के बाद यदि छ आ जाए, स्वर का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए, और इसके आगे आ जाए छ। छ आने से क्या होगा? तो उसका जो स्वर था और उसके आगे छ आ जाए तो छ के अंदर च और जुड़ जाएगा, अर्थात छ तो था ही, इसमें छ का मेल और हो जाएगा, ये दोनों ये हो जाएंगे। जैसे सौ जमा छंद, सौ में क्या है? वह में ए है, ए के बाद छ आ गया तो क्या हो गया? इसमें च और जुड़ गया। सौ छंद, अनु जमा छेद, अनु में उ आ गया, आगे छ है तो क्या हो गया? ए नु आराधा च और छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार से संधि जमा में छेद, ध के समांत में क्या है? ई है, तो इसका क्या हो जाएगा? संधि। ए संधि तो आओगे जो कि और इसका आगे के जुड़ गया आधा छ और छ दे, संधि छेद। आगे है कि मैं का अनुस्वार कब होता है? मैं का अनुस्वार कब होगा? जब मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक, अर्थात स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या उसम व्यंजन, मैं के बाद में स्पर्श, अंतस्थ या उसम व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब ये चिन्ह है। तो जैसे सम जमा में गम, इस मैं का और यहां आगे आ गया गे, अर्थात स्पर्श व्यंजन, तो क्या हो गया? इसका अनुस्वार, संगम, मैं का अनुस्वार हो जाएगा। सम जमा में वाद, तो क्या हो गया? संवाद, ये अनुस्वार हो गया। सम जमा रक्षण, तो क्या हो गया? संरक्षण। तो ये ध्यान रखना है कि यदि मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जा, अंतस्थ व्यंजन आ जा या उसम व्यंजन आ जा तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं कब बनता है? मैं के बाद मैं आ जा तो क्या बनता है? मैं के बाद यदि मैं आ जाए तो द्विज बन जाता है, अर्थात द्वित्व मतलब डबल हो जाता है। जैसे
सम जमा में मान, तो इस में का क्या हो जाएगा? सम्मान, अर्थात ये डबल हो जाएगा। सम जमा मति, तो क्या हो जाएगा? सम्मति, ये पुनः हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा में का आधा यूं का यूं। उसके बाद ने का अणे कब बनता है? ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई ने का अणे कैसे? री या रे या से, इनसे परे यदि ने हो, री रे और से परे यदि ने हो तो ने का अणे हो जाता है, ने का अणे हो जाता है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि बाद में ने के बाद यदि कोई चवर्ग है या टवर्ग है या पवर्ग है या ले से और से हो, फिर ने का अणे नहीं बनेगा। इनको छोड़कर चैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग और ले से और से, यदि ये आ जाते तो फिर ने का अणे नहीं बनेगा। जैसे परी जमा में नाम, पहले रह है, आगे इसके बाद आ गया ने, परंतु इनमें से नहीं है, तो क्या हो जाएगा? परिणाम, परिणाम। राम जमा में आयन, तो क्या हो जाएगा? रामायण। ये इस बात का ध्यान रखना है। इसके अपवाद जो दे रखे हैं, जैसे दुर्जन है, दुहु जमा जन, संधि उसमें आता है, रह तो बन गया परंतु ये जय के कारण नहीं बन पाया। इसमें पर्यटन में ट के कारण, दर्शन में स के कारण, अर्जुन में जय के कारण, अर्चना में च के कारण और रतन में तय के कारण, ये इसमें ये परिवर्तन नहीं हो पाया। फिर बात आती है कि इस से का और ये से कब बनता है? यदि से ये है और इसका ये से कब बनता है? यूं कहे से पूर्व, ये तो था बाद में, अब तक तो यूं कहे से पहले, अर्थात सामने है वो से होना चाहिए, उससे पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ए आ नहीं होना चाहिए। ए आ को छोड़कर यदि कोई स्वर है तो इस से का ये से बन जाता है। जैसे अभी, अभी में क्या है? ई की मात्रा है, ए आ को छोड़कर ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? और आगे क्या है? ये से, इसका क्या हो जाएगा? और ए की मात्रा यूं की यूं, अभिषेक। इसी प्रकार से जैसे वी जमा में सम, वी और इसका ये बन गया से, विषम। ठीक है। उसके बाद इसमें भी अपवाद दे रखे हैं, जैसे वी जमा में स्तार, ये से आ गया परंतु इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, विस्तार यूं का यूं आएगा। अनुजमा स्वार, अनुस्वार यूं का यूं आ गया। वीजमा समरण, विस्मरण यूं का यूं आ गया। ये अपवाद भी हैं कुछ, तो इन शब्दों का भी आपने विशेष ध्यान रखना होगा। ये अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आगे आने वाले भविष्य में आप इस प्रकार की गलतियों का ना दोहराएं। फिर एक है कि ने का लोप कब होता है? यदि यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न हो, यौगिक शब्द हमने जो शब्द का जो पार्ट पढ़ा था, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक, उसमें से क्या है कि यौगिक शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो एक ने का लोप हो जाता है। कैसे? जैसे प्राणीन जमा में मातर, तो क्या हो जाएगा? प्राणी मातर, ये यूं का यूं आ जाएगा, ने का लोप हो जाएगा। राजन जमा में आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? रा जा ज्ञा, ये यूं का यूं आ जाएगा, ने का लोप हो जाएगा। एक सामान्य एक उदाहरण और रहता है, नियम रहता है, यदि इस से, ये जो से है पै के अंदर जो कट लगा हुआ है षटकोण वाला, इस से के बाद यदि तय थे आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि इस से के बाद तय और थे हो, तो क्या होगा? तय का तो बन जाएगा तय और थे का बन जाएगा ठे। ध्यान रखना, से के बाद यदि तय थे हो
तो तय का तो बन जाएगा टे और थे का बन जाएगा ठे। देखिए शिश जमा में तय, तो यही से के बाद क्या आ गया तय, तो क्या कहता है कि तय का बन जाएगा टे, तो से है इसका तो क्या हो जाएगा ए सी और ये यूं का यूं से, तो तय का क्या बन गया टे शिष्ट। और यदि थे हो तो क्या बनेगा ठे, क्या हो जाएगा पृष्ठ। पृष्ठ ये से के बाद यदि तय थे हो तो ये परिवर्तन होगा। तो यहां व्यंजन संधि के जो नियम थे हमारी व्याकरणिक दृष्टि के अनुसार जितने भी नियम थे हमने सभी का अवलोकन कर दिया। इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण और आपको अभ्यास के लिए देंगे, उनको भी आपने करना है। ये जो अभ्यास के लिए व्यंजन संधि के प्रमुख जो संधि हैं वो दर्शाई गई हैं, इनका आपने संधि करनी है और इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे कोई भी है, जैसे दिया हुआ प्रथम में तय के बाद यह है, तय के बाद यह है, तो जो नियम था कि तय का क्या हो जाएगा दे, तो इसका क्या बन जाएगा आपने उ दे यो और गे, उद्योग, उद्योग हो जाएगा इसका। ये तो था जोड़ना संधि करना, और ये है क्या है वह ये, तो यहां पे क्या है एक व्यंजन का एक नियम था कि यदि कहीं पर पहले इसके तुरंत जितने भी ये संधि दे रखी हैं इनका अलग अलग आप यदि करेंगे, जैसे अणे का ये नियम था, आपने अभी थोड़ी देर पहले इसमें वीडियो में आपने दर्शाया था, ये जैसे भूस जमा में ने, तो से के बाद क्या है कि ने हो तो क्या हो जाएगा ने का अणे हो जाएगा भूषण। इसी प्रकार से जैसे युधिष्ठिर है, वाग, ये वे वाला जो नियम है, ये पहले आपने इसकी नियम की पहचान करनी पड़ेगी, फिर इसका विखंडन करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बहुत अच्छी संधि है ये। तो ये जितनी भी संधि हैं इनका आप अभ्यास करेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार करके उसको जितनी बार भी आप अभ्यास करेंगे, जितनी भी संधियां आप विखंडन करोगे या जोड़ोगे, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। अब तक जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो या ये चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।